इंदौर के बिगड़ेल ट्रैफिक को एक मर्तबा पुनः ठीक करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। प्रशासनिक संकुल में जिला कलेक्टर आशीष सिंह की अगुवाई में ट्रैफिक पुलिस और निगम अफसरों के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यातायात सुधार की दिशा में बड़े और कड़े कदम उठाने संबंधी निर्णय हुए। बैठक के पश्चात जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस बार प्राथमिकता के साथ 15 हैवी ट्रैफिक वाली सड़कें और इतने ही चौराहों को चिन्हित कर परिणाम मूलक कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में सभी विभागों के मातहतों को समझाइश के साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में इंदौर की ट्रैफिक पुलिस और इंदौर नगर निगम के अधिकारियों के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिंह ने कहा कि अभी प्रारंभिक रूप में हैवी ट्रैफिक वाली 15 सड़कों और इतने ही चौराहों को चिन्हित कर ट्रैफिक सुधार का कार्य किया जाएगा। अभियान चलाकर अस्थायी अतिक्रमण, फुटपाथ पर आगे बढ़ाई दुकानों, सड़क घेर कर रखे गए साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। साथ ही बेतरतीब ढंग से खड़े किए गए वाहनों पर कार्रवाई होगी। हालांकि अभियान की शुरुआत 3 दिन की मुनादी यानी अनाउंसमेंट से होगी। 3 दिन में कोई असर नहीं दिखाई दिया तो पहले सड़क किनारे रखा सामान हटवाएंगे और फिर यदि 7 दिन के बाद भी दुकानदारों में सुधार नहीं किया तो सीधे प्रतिष्ठान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इंदौर जिला कलेक्टर सिंह ने अपने अफसरों के साथ इंदौर ट्रैफिक और इंदौर नगर निगम के आला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, यातायात सुधार के लिए बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें खास तौर पर जैसे कि प्रयास पहले से ही ट्रैफिक पुलिस या नगर निगम महापौर जी के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, उन्हीं के बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो और कैसे अधिक गति दी जाए, इस विषय पर आज चर्चा करी गई है। और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि शुरुआत में हम लोग 15 ऐसे सड़कें आइडेंटिफाई करेंगे जहां पर यातायात का दबाव अधिक है, जहां पर समस्या अधिक आती है, और वहां पर जो ये 15 रोडों का चुनाव आज शाम तक हो जाएगा। उसके बाद इन सभी जगहों पर शुरू के 3 दिनों में हमारे द्वारा अनाउंसमेंट कराया जाएगा और उसके बाद फिर हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। इसमें प्रमुख लक्ष्य ये रहेगा कि जो अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण हैं, अगर किसी की वैधानिक दुकान है और फिर भी वो अपना सामान बाहर फुटपाथ पे रख देता है, या अगर इलीगल दुकान भी है तब भी उसका सामान जो है आगे की तरफ रोड की तरफ फैल जाता है, कहीं कोई बोर्ड लगा देता है, कहीं कोई खंभा लगा देता है, कहीं फुटपाथ पे ही पार्किंग होने लगती है। कई बार रोड पर पार्किंग होती है लेकिन वो भी अस्त व्यस्त होती है, जिसको रोड के पैरेलली लगाकर रोड का रास्ता चौड़ा किया जा सकता है, उसके बजाय वर्टिकली लगा देते हैं, आड़ा करके लगा देते हैं, जिससे कि काफ़ी कुछ रोड चली जाती है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सभी टीमें संयुक्त रूप से काम करेंगी। प्रत्येक दिन के लिए एक एसडीएम की ड्यूटी मेरे द्वारा लगाई गई है, जो इन सारी चीज़ों के बारे में कोऑर्डिनेशन करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि ये सब कार्रवाइयाँ ठीक ठाक चलती रहें और डेली का एक रिकॉर्ड भी तैयार होगा कि कहाँ पर किस किस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई करी गई है। कुल मिलाकर शुरू के 7 दिनों में हम लोग ये कार्रवाई करेंगे और उसके बाद इस 7 दिन की कार्रवाई के बाद इन 15 रोड पे अगर उसके बाद कोई दुकान अगर इसका उल्लंघन करते हुए मिलती है तो सीधा सीधा उस दुकान को सील कराया जाएगा। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ इन 15 रोड्स के साथ साथ 15 चौराहे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, और उन चौराहों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के माध्यम से कैसे दबाव को कम किया जा सकता है। अगर कहीं हमको नए लेफ्ट हैंड की ज़रूरत है, कहीं जो ट्रैफिक का पोल है उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, कहीं पर कोई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चौड़ीकरण की आवश्यकता है, तो इन 15 चौराहों का आज चयन करके अगले 2-3 दिनों में इसकी विजिट करी जाएगी और उसके बाद उन पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई करी जाएगी।